मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। सवाल क्या है, सवाल देख लेते हैं। दो रजिस्टर हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? R1 4 प्लस 0.5 ओम और दूसरा है R2 12 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक, दो केसेस दे रखे हैं और दोनों केसेस में आपको इक्विवेलेंट भी दे रखा है R1 प्लस R2। उससे पूछा है सीरीज में जोड़े गए हैं, परसेंटेज एरर पूछा गया है। देखो R1 प्लस R2 तो निकालना बड़ा ही आसान है, आप उसे आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं R1 प्लस R2 को। तो पहले वाले का एक का 12 दे रखा है, एक का 4 दे रखा है। 4 प्लस 12 आपका डायरेक्टली 16 ओम का रेजिस्टर आ गया, इसलिए चारों ही केस में 16 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है बेटे, अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 परसेंटेज में पूछा गई है, दूसरी वाली एरर जो है वो क्या होगी? अब आप इसमें डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 करोगे। एक तो ये कर सकते हैं। देखो बेटे, इस चीज को सीख लो पहले आज। अगर Z इक्वल्स टू A प्लस B दे रखा है तो डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 जो होगा वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपॉन A प्लस B इंटू 100 होगा, पहला केस। ठीक, अगर Z इक्वल्स टू A इंटू B दे रखा है तब डेल्टा Z अपॉन Z जो होगा डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 करेंगे तो इंडिविजुअली 100 करेंगे। क्लियर रहा? तो ये दोनों में अंतर है, ये मल्टीप्लाई को दिखा रहा है और ये प्लस को दिखा रहा है। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते आप, ध्यान रखेंगे। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100 आपको कुछ इस प्रकार से इसे सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाले ऑप्शन की तरह। क्लियर है बेटे? क्योंकि हमने प्लस वाले और मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले सारे केसेस समझा दिए हैं। अब इसमें समझाने लायक मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी परेशानी आनी चाहिए। डेल्टा R1 दे रखा है 0.5 प्लस 0.5 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है? 4 और 12 16, यानी कि 1 अपॉन 16 इंटू 100 भी कर रखा है तो 100 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 100/16, 16 छिकम 96 है। 16 अपॉन 100 अपॉन 16 तो कितना आया? 16 छिकम 96, 4 16 दूनी 32, 8 40। अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है क्या यहाँ? नहीं सोल्व कर दो। 6.25। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर निकल करके आया। ठीक, दूसरा सवाल इस वाले बेसिस पर कर लेते हैं, नीचे वाले बेसिस पर, आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि दोनों केस में किस प्रकार से सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक, इफ, इस सवाल कौन सा था? 12वां नंबर है। सवाल कौन सा नंबर था ये? 11वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां ही सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इफ लेंथ इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड b इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, मीटर। आपसे सवाल पूछा है L बाई B बता दो। ठीक है, ऑप्शन में देता हूं 2 प्लस माइनस 0.3, 0.03, 2 प्लस माइनस 0.01, 2 प्लस माइनस 0.05, 2 प्लस माइनस 0.005। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखो बेटे, कंफ्यूजन हमें अक्षरों में, नंबरों में इसलिए हो जाती है कि कौन सा सवाल चल रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर अब शाम के बज गए 6 लगातार वीडियो पे वीडियो बने जा रही हैं और मुझे आज सुबह ही हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करा है और आज शाम होने से पहले, मतलब ये इसका रफू चक्कर कर देंगे। 12वें सवाल पर पहुंच गए हैं, 6 बज गए हैं, इसका मतलब रात को 10:30 बजे तक 30-40 तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है, अपना क्या जा रहा है? तो लेंथ अपॉन ब्रेथ पहले निकाल दो। लेंथ L बाई B कितनी दे रखी है? 20/10 यानी कि 2। तो 2 ऑप्शन सबका आपका एक्यूरेट आ गया है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। ये मान लीजिए कोई आपने x टर्म मान रखी है L बाई B, तो आपने डेल्टा x निकाल लेंगे, पहले log x निकाल लेंगे। log x कितना हो जाएगा आपका? log
L माइनस log B। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। देखो बेटे, माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस का आएगा, कारण कि बुराइयां हमेशा जुड़ती है, इसलिए एरर जुड़ा है। ठीक, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले डेल्टा x निकालने के लिए x की भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसे बाद में करेंगे। पहले डेल्टा L अपॉन L निकाल लेते हैं। डेल्टा L कितना है, 0.02 अपॉन L की वैल्यू है 10 प्लस डेल्टा B की वैल्यू उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, रख देते हैं बेटे। डेल्टा L की वैल्यू रखो, ये डेल्टा L है 0.01 अपॉन 20 प्लस डेल्टा B की वैल्यू 0.02 अपॉन 10। ये वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपका एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ रही है, थोड़ा इजीएस्ट वे में सोल्व करना है तो आप चाहे तो x की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करने की इच्छा है आपकी, नहीं तो पहले से सोल्व कर लो। 2 से ही कट जाएगा, 2 10 जा 20, 2 15 जा 0.0025 जा 10। ठीक, 2 से अगर आप इसे करेंगे तो 2.005 आ जाएगा, 10 से और भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.0005 प्लस इसे सोल्व करेंगे तो 0.002। ये आपका एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आ रही है यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जरा, कितनी वैल्यू आ रही है 0.0025। ये वैल्यू यहां से सोल्व करके आई बेटे। ये वाली टर्म आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने इसमें डिवाइड करा है और इसमें डिवाइड करा है। ये वाली वैल्यू जो थी वो डेल्टा x अपॉन x है। एक्चुअल में आपने x तो निकाल रखा है, आपको डेल्टा x इनमें से कोई निकालना है। एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं x की भी इधर, तो डेल्टा x आ जाएगा। x की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, 2 इंटू 0.0025, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 0.005 आपका करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर ठीक आंसर निकल करके आया। ठीक, तो पिछले वाले में और इस वाले में क्या अंतर आया वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें इंडिविजुअली रखा है ना कि अलग अलग रखा है, और ये केस आपको शायद अच्छा लगा हो लास्ट वाले की कंपैरेटिवली। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है देन यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड, और जिसको भी अच्छा लग रहा हो, जो आपका हमसफर हो, जो आपका साथी हो, मतलब साथी का मतलब दोस्त से है, वो वाला हमसफर नहीं है जिसको आप सोच रहे हो, तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने बच्चों तक शेयर कर सकते हैं उतने बच्चों तक। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।